नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। और जैसे ही बीएससी एग्रीकल्चर में कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सबसे पहले उसको जानने की जरूरत होती है सिलेबस के बारे में, और इसके साथ ही कितनी सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में उसके बारे में, इसके साथ ही कि किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, ये भी मेन फैक्टर होता है साथियों। इसके साथ में ही क्रेडिट क्या होता है इसके बारे में भी क्या है साथियों जानने की जरूरत होती है। तो साथियों, इन सभी चीजों के बारे में मैं वन बाय वन आपसे चर्चा करने वाला हूं। और एक का एक जो डाउट है ना फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, वो सभी आपके क्लियर होने वाले हैं। बस करना क्या है, ये थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो सकती है, क्योंकि अब ऐसे नहीं है कि साथियों कोई एसके यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज में आ रहा है, कोई एसकेआरयू के अंडर आ रहा है, कोई एमपीयूटी के अंडर आ रहा है और उनका सिलेबस अलग अलग है, उनका सिलेबस अपन एक ही बता दे। ऐसा भी नहीं होने वाला है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी से आप हो तो साथियों उनका सभी का अलग अलग सिलेबस बताया जाएगा। बस करना क्या है, एंड तक इस वीडियो को देखना है साथियों। और बीएससी एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी वीडियोज होती है ना साथियों, जो स्टूडेंट एंड में जो चीजें सीखता है ना, वो आपको सबसे पहले मैं आपको क्या करने वाला हूं साथियों बताने वाला हूं। बीएससी की फुल फॉर्म देखें तो बैचलर ऑफ साइंस होती है। क्या होती है? बैचलर ऑफ साइंस होती है। इसके साथ में ही अगर अपन बात करें आगे की ओर, आगे अपन बात करें तो साथियों एक मेन चीज आती है साथियों, अपने को देखने को मिलता है ओजीपीए। क्या देखने को मिलता है? ओजीपीए देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है साथियों, क्या होता है? ओजीपीए। ओजीपीए का फुल फॉर्म होता है ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज। एक होता है एसजीपीए। क्या होता है? एसजीपीए होता है। इसका मतलब होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। साथियों 4 साल होती है। कितने सेमेस्टर होते हैं? 8 सेमेस्टर होते हैं। सही। 6 सेमेस्टर में एग्जाम लगती है और 7वें में ऐसे मान लो कि प्रैक्टिकल वगैरह होती है, ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो एग्जाम ओनली जो थ्योरेटिकल एग्जाम और प्रैक्टिकल होते हैं वो दोनों कंबाइंड ओनली 6 सेमेस्टर में होते हैं। 7 और 8 में ओनली क्या होती है? रावे प्रोग्राम वगैरह होते हैं। उनके बारे में डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे। सही। 4 साल की डिग्री में 8 सेमेस्टर होते हैं। अब साथियों फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट आता है ना, वो एसजीपीए में आता है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज में आता है। सही। ये सेमेस्टर का रिजल्ट आता है। इसके साथ में ही अगर अपन चर्चा करें कि ये ओजीपीए क्या है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का आ गया, इसके साथ में सेकंड सेमेस्टर का आ गया, फिर आपको टोटल फर्स्ट ईयर की जो बताते हैं ना कि इतनी ओजीपी बन गई, वो आपके क्या आती है? टोटल आती है। इसके साथ में ही लास्ट में फोर्थ ईयर, चारों ईयर की आपको टोटल जो एसजीपीए मिलाकर क्या आपकी ओजीपी बन रही है, वो टोटल क्या होती है साथियों? ओजीपीए होती है। सही। ओजीपीए कितने में से आती है? 10 में से आती है। कितने में से? 10 में से। ऐसे मान लो कि 100% में से आती है, जिसको ओजीपीए अपन क्या परसेंटेज में 100 होती है ना, वैसे ओजीपीए 10 होती है। जैसे 10 में से 70 है तो 7.0 आ जाएगी, 10 में से 6.4 आ जाएगी, 6.5 आ जाएगी, 6.8 आ जाएगी। तो ये एसजीपीए और ओजीपीए का क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। इसके साथ में एक छोटी सी चीज और आपकी क्लियर करवाना चाहूंगा अभी साथियों। फर्स्ट सेमेस्टर में जो ओजीपी बन जाती है, वहां पर बताएंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो ओजीपी बन जाती है वो एंड तक रहती है। बिल्कुल साथियों, ये सही बात है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जितनी ओजीपी बना लोगे ना, वो साथियों आपके लिए बेहद क्या होने वाली है? लाभदायक होने वाली है, बहुत ही सही रहने वाली है। कैसे साथियों? जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें आपकी ओजीपी बन जाती है 8 ओजीपी बन जाती है। सही। और ये कोई ऐसे नहीं है कि 8 ओजीपी नहीं बनेगी, बिल्कुल बन सकती है अगर आप अभी से इन चीजों को ध्यान में रखते हो तो। आपके जो सीनियर्स आपको कॉलेज में मिलेंगे ना, उनको भी ये चीजें क्लियर नहीं होगी, जो आपको फर्स्ट में कॉलेज में जाने से पहले ही आपकी सारी चीजें क्लियर हो रही है। देखो साथियों, 8 ओजीपी फर्स्ट सेमेस्टर में बन जाती है। इसके बाद में सेकंड सेमेस्टर में आपके कितनी बनती है? जैसे आपके बनती है 8.2 बनती है। इसके साथ में ही थर्ड सेमेस्टर में आपके 8.5 बनती है। और इसके साथ में ही फोर्थ सेमेस्टर में बात करें तो 8.6 बनती है। साथियों जो फर्स्ट सेमेस्टर में बनती है ना, वो तो यही ओजीपी रहेगी कि 8 ओजीपी है।
सही। एसजीपीए बनती है वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 8 बन गई। अब इसके साथ में अपन इस सेकंड सेमेस्टर में 8.2 बन गई। अब इसमें क्या किया जाता है, इसकी अपन क्या निकालेंगे, इन दोनों की ओवरऑल ग्रेड पॉइंट निकालेंगे। तो साथियों उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को 8.2, यहां पर क्या है 8, तो 8 ये 2 पॉइंट ऊपर है ना, इसमें 2 का भाग लगेगा। दूसरा सेमेस्टर है 2 का भाग लगेगा। तीसरे सेमेस्टर में कितने भी बढ़ा लोगे 3 का भाग लगेगा। तो साथियों अगर 5 पॉइंट भी बढ़ा रहे हो तो उनमें 3 का भाग लग रहा है। अगर चौथे सेमेस्टर में 5 पॉइंट बढ़ाओगे 4 का भाग लगेगा। अगर पांचवें सेमेस्टर में 5 पॉइंट बढ़ा रहे हो 5 का भाग लगेगा। इस प्रकार से डिवाइडेशन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। सर की फिर घटे ओजीपी तो भी कम घटती है क्या, बिल्कुल घटेगी तब भी 5 का भाग लगेगा। तो ये बात सही है कि फर्स्ट सेमेस्टर में किसी का भी भाग नहीं लगता, मतलब जितनी एसजीपीए बना लोगे ना वही आपकी क्या रहेगी, ओजीपीए रहेगी। मतलब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ना है। अगर फोर्थ ईयर तक आपको रिजल्ट की कोई ऐसे दिक्कत नहीं रहेगी कि ओजीपीए मेरी कम रह गई, मैं जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हूं, मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूं, तो पहली चीज ओजीपीए और एसजीपीए आप समझ जाते हो। अब मैं बात करूं कि एवरेज कितनी ओजीपीए तक बन जाती है, फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है बिल्कुल सोचेगा। तो साथियों अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग रहता है, पर अगर कोई भी एक स्टूडेंट ये ठान लेता है ना कि मेरे को अच्छे से पढ़ना है, 4 महीने है ऐसे मान लो आपके पास में, इन 4 महीने में अगर पहले ही आप सारी चीजें ध्यान में दे लेते हो ना, जैसे सोइल साइंस वगैरह, हॉर्टिकल्चर वगैरह, आपको ज्ञान है सारी चीजों का, पर उनको क्या करना है, अप्लाई करना है अपने को, उनको कन्वर्ट करना है थ्योरेटिकल में, और अपने को समझना है ओल्ड पेपर्स किस प्रकार से लिखना है, वो सारी चीजें अपने को क्या करनी है, क्लियर करनी है। तो साथियों एक एवरेज स्टूडेंट आराम से 7.0 से अबोव तो बनाए, मतलब नॉर्मल ओजीपीए उसके 7.0 होना फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ऐसे मान लो कि मजा आ जाएगा। और इसके अलावा बाकी जो यूनिवर्सिटी अच्छा ओजीपीए देती है तो उसमें अगर अपन बात करें ना तो कितना होना चाहिए, 7.8 से 8 के लगभग होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7.8 के लगभग होना चाहिए। जैसे एसकेएनयू वगैरह उसमें 7.0 से अबोव है ना तो ठीक है, और बन सकती है आराम से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछली बार नई कॉलेजों में बनाई है। जो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि सर हम नई कॉलेज में हैं, नई कॉलेज में हो चाहे कहीं पर भी हो, पढ़ना स्वयं को पड़ेगा और आप बना सकते हो। तो इतना आप माइंड में रखना, या किसी भी कॉलेज में चले जाना, उनको मैंने एक ही चीज बोली थी कि किसी की भी बातों में नहीं आना है, ओनली ध्यान देना है आपको कि आपको खुद पर विश्वास करना है। और एक मैं बात बोलता हूं कि आपको एक सेमेस्टर ध्यान देना है, एक सेमेस्टर जो मैं बताऊं उसी प्रकार से आपको पढ़ना है। उसके बाद में चाहे सेकंड सेमेस्टर में आप मत देना ध्यान, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद में, अब फर्स्ट सेमेस्टर का उस टाइम स्टूडेंट्स ने जो रिजल्ट जो उन्होंने एग्जाम दिया था और जो बात मेरी मानी थी ना, उनका रिजल्ट भी मैं अभी दिखाऊंगा, एंड तक बने रहना बस। तो ओजीपीए का आपका क्लियर हो जाता है। इसके बाद में और क्या क्या डाउट थे साथियों, इसके बाद में कि कितनी सब्जेक्ट है ये भी मैं बता देता हूं। सिलेबस के बारे में मैं बताऊंगा, पर कब बताऊंगा साथियों, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लास्ट में अपन सभी यूनिवर्सिटीज में क्या क्या डिफरेंट होता है सिलेबस में, वो सारी चीजें क्लियर करूंगा। कितनी सब्जेक्ट है ये मैं क्लियर कर लेता हूं साथियों। देखो सब्जेक्ट की बात करूं तो 10 सब्जेक्ट एसकेएनयू जोबनेर में है। इसके अलावा 9-10 सब्जेक्ट होती है सभी यूनिवर्सिटीज में। कोई भी यूनिवर्सिटी की बात कर लो 9 या 10 सब्जेक्ट होगी, सही। तो ऐसे मान लो एवरेज मानकर चलो कि 10 सब्जेक्ट होती है एक सेमेस्टर में, कि सर 10 सब्जेक्ट है, क्या हम कैसे पढ़ पाएंगे साथियों। अगर मैं बात बता दूं ना एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी के टोटल कितने कोर्स मानते हो कि कितने कोर्स होंगे पूरी बीएससी में। टोटल में अगर बात करूं ना साथियों तो इसके 8 से 10 कोर्स ओनली एग्रोनॉमी के। वो किस प्रकार से हैं, जैसे एक सेमेस्टर में 2 आ गए, एक सेमेस्टर में 1 आ गया, हर सेमेस्टर में एग्रोनॉमी का कोर्स होगा। पहले में फंडामेंटल है, फिर दूसरे में आपके क्या आएगा साथियों, दूसरे में पसले वगैरह आएगी, फिर अपर लेवल बढ़ता बढ़ता जाएगा और सारी एग्रोनॉमी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। अब ध्यान से समझना साथियों कि ये अपनी एग्रोनॉमी इस प्रकार से कवर होती है। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये 10 सब्जेक्ट में, जैसे फर्स्ट में एग्रोनॉमी का फंडामेंटल पढ़ना है, क्रॉप्स दूसरे में पढ़नी है, मतलब जितने टॉपिक्स आपके सिलेबस में हो ना वो ही अपने को क्या करना है, कवर करना है। एक बार दोबारा से रिपीट
कंप्लीट कर देता हूं साथियों। मैं सारी चीजें अगर क्लियर करूंगा ना तो ये जो वीडियो है ना ये बड़ी बनेगी और इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा अगर सारे डाउट्स आपको क्लियर करने हैं तो। इस वीडियो को छोटा बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि सभी के सभी डाउट्स इसमें क्लियर हो और आप सभी साथी इसको कंप्लीट देखें और सारी इंफॉर्मेशन बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेवे। तो साथियों अब मैं बात करता हूं कि इस प्रकार से कितनी सब्जेक्ट आती है। टोटल 10 सब्जेक्ट आती है। कि सर 10 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर हो जाएगा क्या? बिल्कुल कवर हो जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सही सिलेबस के साथ में और मैं इसमें डिटेल से चर्चा करूंगा, पर पहले आपको सब्जेक्ट्स का कि कितनी होती है, 10 सब्जेक्ट होती है। अब लोड नहीं लेना, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सही साथियों, अब इसके बाद में अपन चर्चा करें तो साथियों जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपने हैं कि कैसे पढ़े, क्या है कैसे पढ़े। तो साथियों 10 सब्जेक्ट है तो 10 सब्जेक्ट को अपने को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए वो भी मेन फैक्टर होता है साथियों। कि 10 सब्जेक्ट को अपने को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए वो भी मेन फैक्टर है। पर पहले अपन सिलेबस को तो समझे, सिलेबस को समझने के बाद में अपन जानेंगे कि किस प्रकार से अपने को पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सी चीजें पहले देखनी चाहिए। तो सबसे पहला मेन फैक्टर है सिलेबस को समझना, बीएससी एग्रीकल्चर के फंडामेंटल जो कीवर्ड होते हैं उनको समझना। तो वो आज मैं क्लियर करने वाला हूं। कैसे पढ़े इसकी वीडियो आगे आ जाएगी और आपको सारी चीजें क्या की जाएगी साथियों, क्लियर की जाएगी। इसके बाद में आता है क्रेडिट क्या होता है। साथियों मैंने आपको क्लियर तो कर दिया कि जो आपके ओजीपी हैं, एसजीपी हैं, वो सारी चीजें क्लियर कर दी। पर एक चीज होती है क्रेडिट। क्या होती है? क्रेडिट होती है। सही, जैसे अपन बात करें एग्रोनॉमी 3+1 क्रेडिट है, मतलब टोटल 4 क्रेडिट है। मतलब साथियों इसकी बहुत ही ज्यादा क्या है महत्व है इसका, किसमें? ओजीपीए इंक्रीज करने में। किसमें? ओजीपीए इंक्रीज करने में। क्योंकि साथियों अगर इसमें नंबर अच्छे से लाएंगे ना तो एक समझ लो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा पूरा इसका कॉन्सेप्ट बाद में समझाऊंगा, पहले ऐसे समझ लो कि 10 नंबर लाओगे ना तो 4 से गुना होगा, 40 हो जाएंगे। और किसी सब्जेक्ट में 2 क्रेडिट है तो 10 नंबर लाओगे तो 20 ही बनेंगे। मतलब इस प्रकार से आपकी ओजीपीए क्या हो सकती है साथियों? इंक्रीज हो सकती है अधिक क्रेडिट वाली सब्जेक्ट को अच्छे से लिखकर, अच्छे से समझकर। सही, तो क्रेडिट ये होता है। क्रेडिट क्या होता है? ये होता है, अब वो सारी चीजें कोड, टाइटल, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा साथियों। एक होता है कोड होता है, एक क्या होता है? टाइटल होता है। अभी सिलेबस में आपको समझाऊंगा नहीं, उस टाइम आपको समझाने की कोशिश करूंगा साथियों। अब सिलेबस, उसके बाद में रिजल्ट आपको बताऊंगा, उसके पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको साथियों क्लियर करना चाहूंगा। साथियों बीएससी एग्रीकल्चर की सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस वगैरह सब कुछ मटेरियल अपने पास में रहता है। अब कोई स्टूडेंट अगर पूरा प्रॉपर तरीके से एक जगह देखना चाहता है तो उसका कॉस्ट रहता है 70 रुपए पर सब्जेक्ट। कितना रहता है? 70 रुपए पर सब्जेक्ट रहता है। अब एक स्टूडेंट ऐसा है कि सर मेरे को तो ये 70 रुपए भी नहीं देने हैं, तो साथियों उन सभी के लिए भी मटेरियल रहता है। अपने यूट्यूब पर मान लो, अपने को टेलीग्राम चैनल पर मान लो, पर वो क्या रहता है उसमें कम समय में अपन मटेरियल को इकट्ठा करना पड़ता है। तो साथियों कम समय में आपको इकट्ठा कराया मटेरियल, क्लासेस, नोट्स, मैराथन क्लासेस, सब कुछ मटेरियल। ऐसे मान लो कि एक छोटे से वर्ड को पढ़ने के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसा मटेरियल आपको देखना है तो वो 70 रुपए पर सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा, टोटल 700 रुपए में। एक और चीज क्लियर कर देता हूं, एक भी सब्जेक्ट अगर बैक आ जाती है, एक भी सब्जेक्ट अगर बैक आ जाती है तो 750 रुपए पे करने पड़ते हैं। अगर ऐसी 5 सब्जेक्ट बैक आ जाती है तो 3500 4000 रुपए क्लियर करने पड़ते हैं। मतलब ऐसे मान लो कि एक सब्जेक्ट के बैक की फीस भी नहीं लग रही बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ाने में। और ये कोई पढ़ाने का कॉस्ट नहीं है, 10 सब्जेक्टों को पढ़ाने का कॉस्ट आप भी जानते हो कितना पड़ता है। तो ज्यादा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अपने जो एप्लीकेशन है, अपना यूट्यूब है, उसको आप विजिट करना। ऐसे मान लो कि आपके लिए ही है, बीएससी एग्रीकल्चर के छोटा भी सवाल अगर माइंड में आता है ना तो वो अपने चैनल पर आपको मिलेगा। छोटी से छोटी वीडियो पर वो आपको ढूंढनी पड़ेगी, सर्च करनी पड़ेगी। कोई भी टॉपिक है उसके बाद में ब्राइट एग्रो क्लासेस सर्च कर लेना, वो आपके सामने आ जाएगा वो टॉपिक, कोई भी चाहे क्वेश्चन हो आपका। सही, अब इसके बाद में अगर देखें तो साथियों आपको सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा। पढ़ाने के बाद में ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि कॉपी में अपने को किस प्रकार से लिखना चाहिए, सही उत्तर कैसे लिखें, ओजीपी को कैसे बढ़ाएं। ये वीडियोस डली हुई है साथियों, ये वीडियोस डली हुई है तो इनको जरूर देखना। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जेट आईसीआर बीएचयू की अगर तैयारी कर रहा है
और उसको चाहिए साथियों टेस्ट सीरीज, तो साथियों टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, साप्ताहिक मेजर टेस्ट सीरीज, कंप्लीट नोट्स, लाइव गाइडेंस क्लासेस, सब कुछ मिलने वाला है ओनली 999 में। तो आपके छोटे भाई बहनों को, सभी साथियों को एक बार गाइड जरूर करना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक बैच है साथियों। इसके बाद में अपन चर्चा करें रिपोर्टिंग के लिए आप जाओगे, रिपोर्टिंग में जाने से पहले आप सभी को पता है साथियों टेंशन रहती है कि वहां पर हेल्प कौन करेगा, रहने की व्यवस्था, वो चीजें कौन करने वाला है। तो साथियों ब्राइट एग्रो क्लासेस, आपका प्लेटफॉर्म ब्राइट एग्रो क्लासेस आपकी इस चीज में कंप्लीट हेल्प करेगा। आपको इन नंबरों पर कॉल या मैसेज करना है, ओनली मैसेज करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि सर इस कॉलेज से हूं, ये मेरा नाम है और मेरे को इस कॉलेज में हेल्प के लिए कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। वहां पर अपने जो ब्राइट एग्रो क्लासेस के जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अपने द्वारा और लगातार गाइडेंस में हैं, वो स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे साथियों। तो इन नंबरों पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। सही, अब ये चीजें क्लियर हो जाती है। इसके बाद में अपने को दो चीजें देखनी बाकी रह गई, एक सिलेबस और दूसरी चीज रिजल्ट। तो साथियों सबसे पहले अपन सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये अपने एप्लीकेशन का फ्रंट पेज है और उसमें अगर अपन जाते हैं नीचे की ओर तो यकीन 1.0 के नाम से अपना क्या है, बैच है। इसको परचेज करना, ऐसा नहीं कि इसको परचेज ही करना है। अगर आपकी इच्छा है कि मेरे को मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से और अच्छा मेरे को रिजल्ट देना है, अच्छी ओजीपीए इंक्रीज करनी है और आगे के लिए एक फ्यूचर सिक्योर करना है, तभी इसको ज्वाइन करना है। वरना स्टडी मटेरियल अपन प्रोवाइड करवा देंगे। कोई बोलेगा कि सर आप तो इसका प्रचार कर रहे हो, प्रचार की कोई बात नहीं है। अगर आपको मात्र 70 रुपए पर सब्जेक्ट में नोट्स भी निकलाओगे, एक सब्जेक्ट के 70 नहीं 100 रुपए लगेंगे और कोई भी बुक लाओगे 150-200 रुपए मिलेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक बार विजिट करना साथियों। इसके बाद में अपन चलते हैं कंटेंट में। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, कंटेंट में आपको जाना है। कंटेंट में जाने के बाद में साथियों आपको क्या करना है, ऊपर ही ऊपर लाइव क्लास रिकॉर्डिंग का आपको फोल्डर मिलेगा। फिर इसके बाद में अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग सिलेबस है। सिलेबस में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। सबसे पहले अब मैं बता दूं कि सर सभी कॉलेजों का सिलेबस सेम है क्या? साथियों एक चीज मैं बता देता हूं, जैसे आपकी कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर आ रही है, एसकेएनयू जोबनेर, एमपीयूटी उदयपुर, एसकेआरयू बीकानेर, एयू जोधपुर, किसके अंडर आ रही है, पहले ये आपको जानना है। उसके बाद में उसका ही सिलेबस आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे और सब्जेक्ट पढ़ा देंगे आपको बायोलॉजी। अरे बायोलॉजी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आती है ये तो पता करो साथियों। तो ये सारी चीजें मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं। आपको यूनिवर्सिटी का सिलेबस चाहिए, ब्राइट एग्रो क्लासेस के जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए थे उन पर क्या करना है, मैसेज करना है, सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं साथियों एसकेएनयू जोबनेर की। एसकेएनयू जोबनेर का अपन सिलेबस देखे तो सिलेबस को ओपन करते ही अपन चर्चा करते हैं इसकी सब्जेक्ट की, और उसके पहले टैग, टाइटल, जो भी चीजें होती है ना वो सारी चीजें मैं बताऊंगा साथियों। ये चीज अपन सबसे पहले समझते हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं साथियों सब्जेक्ट का कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट का कोड बोलते हैं। HORT 111 ये सब्जेक्ट का कोड है, नोट डाउन कर लेना। पूछा जाता है इंटरव्यू में, पूछा जाता है। इंट्रो होगा आपका, प्रैक्टिकल में क्या होगा, इंट्रो होगा। और इंट्रो में अगर ये चीजें नहीं बताओगे ना, कोई अच्छा सा टीचर होगा तो थप्पड़ मारेगा गाल पे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसा मैंने सुना है कि ऐसे भी कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी चीजें पता नहीं होती है उनको। सही, तो ये नॉर्मल सी चीज है कि सब्जेक्ट का क्या है, कोड है। अब कोड समझ में आ गया कि HORT 111 है। अब इसमें 1 और 1 का मतलब क्या है साथियों? इस 1 का मतलब है पार्ट 1, मतलब कौन से ईयर में हो, बीएससी एग्रीकल्चर के कौन से ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो। इसके बाद में 1 आता है, इसका मतलब है कि ये क्या है साथियों, 1, ये 1 है आपका सेमेस्टर कौन सा है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही तो हो, सेकंड में तो अब जाओगे फर्स्ट में आने के बाद में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो ये फर्स्ट आ गया। इसका मतलब है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हो तो हॉर्टिकल्चर का एक ही कोर्स है, इसमें एक ही कोर्स है, मतलब फंडामेंटल भाग है। इसके बाद में आप अगर फॉरेस्ट्री में जाओगे ना तो वो हॉर्टिकल्चर का अपर लेवल है, मतलब सेकंड पार्ट है। तो वहां पर आपको मिलेगा 1-1-2 मिलेगा, मतलब वो क्या है, सेकंड पार्ट है हॉर्टिकल्चर का, मतलब ये अपर लेवल का भाग है, ये आपको समझना है। इसके बाद में ये है साथियों क्रेडिट 2। 1 का मतलब होता है 1 क्रेडिट तो किसका है, थ्योरी का है, मतलब इसमें थ्योरी भी अवेलेबल है और इसके साथ में ही प्रैक्टिकल भी अवेलेबल है साथियों। पिछली बार
एक रेणी कॉलेज नामक अलवर में एक कॉलेज है, उसके स्टूडेंट्स ने सभी ने कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स थी ना वो सभी गलत भर दी, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज के कारण। तो ये नॉलेज आपको अभी मिल रहा है तो इसको कंप्लीट देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान है वो कहीं पर भी काम नहीं आता है। तो पूरी चीजें आप देखना साथियों। ये आपके क्या है, कोड है, ये आपके क्रेडिट है, और पहला तो किसका आ जाएगा, थ्योरी का, और दूसरा किसका आ जाएगा, प्रैक्टिकल का। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें होती है। सही बात करूं मैं नॉर्मली तो 70 की क्या होती है, थ्योरी होती है, 30 का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। 30 का क्या होता है साथियों, प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का, और 70 नंबर की क्या होती है, थ्योरी होती है मोस्टली। सही, जिनमें मिड टर्म नहीं होते हैं। इसके साथ में ही अगर मैं बात करूं साथियों आगे की ओर, तो आगे अपन बात करें तो ये हॉर्टिकल्चर का सिलेबस है। हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट आएगी, मतलब सभी को हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट देनी है। सही, हॉर्टिकल्चर सभी के लिए अनिवार्य है। कौन सी सब्जेक्ट से हो, जैसे कोई 12th में एग्रीकल्चर था, 12th में बायोलॉजी था, वो ध्यान से देखना। हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट चाहे 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो आप सभी को देनी है। इसके बाद में बायोकेमिस्ट्री चाहे हॉर्टिकल्चर में हो, चाहे सॉरी 12th में आपके चाहे एग्रीकल्चर हो, कुछ भी हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, वो आपको कौन सी देनी है, बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम देना है। 3 इसका क्या है साथियों, 3 क्रेडिट का है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें साथियों, नेक्स्ट अपने आती है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस आप सभी को देनी है। इसके साथ में मैं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा बेक आने वाली कौन सी सब्जेक्ट है। एक बायोकेम मैंने जो सब्जेक्ट बताई ना वो सबसे ज्यादा बेक आने वाली है, और मैं किसका बता रहा हूं, ये सिलेबस अभी तक ओनली SKNU जोबनेर का बता रहा हूं। इसके बाद में अगर अपन बात करें ना नेक्स्ट सब्जेक्ट की, नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो साथियों आगे की ओर अपन चलते हैं, और आती है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री भी बेक आने वाली सब्जेक्ट है और थोड़ी हार्ड सब्जेक्ट है। अब बेक को कैसे क्लियर करना है, शुरू से बेक क्यों आती है, ये भी मैं रीजन आपको बताऊंगा साथियों। तो ये भी बेक आने वाली थोड़ी हार्ड सब्जेक्ट है, तो इसको भी थोड़ा सा पहले अपने को देखना है। इसके बाद में इंग्लिश, इंग्लिश भी सबसे ज्यादा बेक आने वाली है, और इंग्लिश सब्जेक्ट सभी को देनी होती है, चाहे 12th में कुछ भी सब्जेक्ट हो। SKNU जोबनेर के अंडर आने वाले साथियों को बता रहा हूं मैं। इसके साथ में एग्रोनॉमी सबसे ज्यादा जो OGP बढ़ाने वाली 4 क्रेडिट सब्जेक्ट है। सही, अब इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर। आगे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है, इसका सिलेबस क्रेडिट जितना ज्यादा होता है उसका सिलेबस भी उतना ही ज्यादा होता है। बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो बायोलॉजी सब्जेक्ट 2 क्रेडिट की होती है, और ये क्या होता है साथियों, ये बीच वाला मैंने शायद आपको नहीं बताया, ये टाइटल होता है। किसी भी सब्जेक्ट का क्या होता है, टाइटल होता है। सब्जेक्ट का क्या होता है, टाइटल होता है बीच वाला। ये इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी या फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये क्या हो जाएगा, इसका टाइटल हो जाएगा। ये बायोलॉजी सब्जेक्ट है। जिनके 12th में बायोलॉजी थी ना, जिनके 12th में बायोलॉजी थी उनको बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं चूज करनी है। जिनके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट थी उनको बायोलॉजी नहीं चूज करनी है। जिनके 12th में मैथ सब्जेक्ट थी और जिनके 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट थी वो ही बायोलॉजी को सब्जेक्ट को चूज करेंगे SKNU जोबनेर के अंडर आने वाले। इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर। आगे सिलेबस के बारे में चर्चा करें तो नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट आती है साथियों, ये मैथ का सब्जेक्ट थोड़ा सा रह गया अपने ऊपर की ओर है। ये मैथ सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और 2 है। इसमें क्या नहीं होता है साथियों, प्रैक्टिकल नहीं होता है। पासिंग मार्क्स इसमें कितने होते हैं, 40 होते हैं। जिनमें प्रैक्टिकल होता है उनमें 28 होते हैं। SKNU जोबनेर में पासिंग मार्क्स तो कितना होता है, 40 होता है साथियों। कितना होता है, पेपर का पैटर्न वगैरह सब कुछ आपको बताऊंगा साथियों, पर पहले आपको ध्यान देना है कि 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स के लिए आपको चाहिए। और मैथ्स 1 में साथियों मैथ सब्जेक्ट है, ऐसे मान लो कि इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है जितनी है जो आपको बताते हैं ना कि मैथ सबसे ज्यादा बेक आती है। मैं ऐसे बताता हूं कि मैथ सर्वाधिक क्या है, इजी सब्जेक्ट है। जो नई कॉलेजों में जो ब्राइट एग्रो क्लासेस से जुड़े हुए थे ना उनका फीडबैक आ जाएगा, और मैथ की कोई भी वीडियो देख लेना, वहां पर नीचे कमेंट में देखने को मिलेगा कि सर सबसे इजी सब्जेक्ट ही क्या है, मैथ है। क्योंकि समझाने का तरीका ही आपके लिए है, और एग्रीकल्चर वालों को मैथ समझाने का। अब कोई स्टूडेंट ऐसे समझे ना कि मैथ मेरी सबसे ज्यादा वीक है, उसकी भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी BSc एग्रीकल्चर की मैथमेटिक्स। तो इसको माइंड में एक नेगेटिविटी मत देना, ऐसे समझ लेना कि मैथ सब्जेक्ट को ब्राइट एग्रो क्लासेस आराम से समझा देगा। जहां पर अगर बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस होती है ना तो मैथ सब्जेक्ट को आप भूल जाना कि ये सब्जेक्ट हार्ड है कि इजी है, ये तो हमारे पर छोड़ दो। इस सब्जेक्ट को तो आराम से अच्छे नंबरों पर, अभी मैं दिखाऊंगा उसका रिजल्ट दिखाऊंगा साथियों मैथ का। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे
आगे आता है अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट साथियों एग्रीकल्चर हेरिटेज, इसको भी ध्यान से समझना। एग्रीकल्चर हेरिटेज साथियों, ये जो मैथ सब्जेक्ट है ना, मैथ वालों को नहीं देनी होती है। मैथ वालों को कौन सी सब्जेक्ट देनी होती है? बायोलॉजी सब्जेक्ट देनी होती है। एग्रीकल्चर हेरिटेज एसकेएनयू के अंडर वो स्टूडेंट देखा जिनके 12th में क्या थी? बायोलॉजी थी, क्योंकि बायोलॉजी की जगह एग्रीकल्चर, जिनके 12th में एग्रीकल्चर थी वो क्या दे रहे थे? बायोलॉजी सब्जेक्ट दे रहे थे। जिनके 12th में मैथ थी वो बायोलॉजी सब्जेक्ट दे रहे थे, उनके बायोलॉजी हट गई, तो अब साथियों बायोलॉजी उनकी लग गई। अब इनके एक्स्ट्रा क्या लगेगी? क्योंकि 12th में जिनके बायोलॉजी थी उनके एग्रीकल्चर हेरिटेज नहीं थी। सही। अब बात करें ना साथियों, तो एग्रीकल्चर हेरिटेज कौन देगा? ध्यान से समझ लेना, जिनके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट थी, जिनके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट थी वो क्या देंगे साथियों? वो देंगे एग्रीकल्चर हेरिटेज का पेपर है। कि सर बाकी नहीं देंगे क्या? जिनके 12th में एग्रीकल्चर थी उनको नहीं देना है, ध्यान से समझ लेना। एसकेएनयू के अंडर जो स्टूडेंट्स है वो। अब इसके बाद में एक सब्जेक्ट है साथियों आपके आ जाएगी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एक्सकॉम के नाम से जिसको जाना जाता है, रूरल सोशियोलॉजी। और इसके बाद में अपन बात करें एक नेक्स्ट सब्जेक्ट की, ह्यूमन वैल्यू आती है। ह्यूमन वैल्यू के बाद में एक देखने को मिलेगा आपको एनसीसी एनएसएस, तो वो प्रैक्टिकल होता है, वैसा कुछ भी नहीं होता है इसमें। एक ह्यूमन वैल्यू, इसको तो इसके नंबर मार्क्स वगैरह इतने नहीं जुड़ते हैं, ये ओनली पासिंग के लिए है। ऐसे मान लो कि पहले अपने पर्यावरण अध्ययन वगैरह सब्जेक्ट आती थी ना, उसी प्रकार से ये सब्जेक्ट है। तो ये आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है, ये एसकेएनयू का सिलेबस हुआ है ओनली। अब इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले साथियों के बारे में चर्चा करें, तो नेक्स्ट अपने आती है साथियों एसकेआरयू बीकानेर। एसकेआरयू बीकानेर का सिलेबस अपन देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स की यहाँ पर अपन क्या करेंगे साथियों? चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट की क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से समझ लेना, एसकेआरयू बीकानेर में बहुत सारे स्टूडेंट सिलेबस में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट्स है साथियों। देखो, हॉर्टिकल्चर सभी को देना होता है, इसके साथ में सोइल साइंस सभी को देना होता है, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स मतलब कंप्यूटर सब्जेक्ट सभी को देना होता है, इसके साथ में इंग्लिश सभी को देना होता है, एग्रोनॉमी सभी को देना होता है। अब आती है मेन चीज, यहाँ पर कंफ्यूज होता है, ये बाकी भी मैं बता देता हूँ। जो ह्यूमन वैल्यू है वो भी सभी को देना होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या रूरल सोशियोलॉजी की बात करें तो वो भी सभी को देना होता है। इसके साथ में एग्रीकल्चर हेरिटेज की बात करें ये भी सभी को देना होता है। पर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी कौन देगा? जिनके 12th में क्या थी साथियों? जिनके 12th में मैथ सब्जेक्ट थी ना, वो क्या देंगे? बायोलॉजी का पेपर देंगे। और बाकी सभी किसका देंगे? मैथ का देंगे। मतलब मैथ का साथियों मैथ वाला नहीं देगा। सही। यहां पर क्या है साथियों? जिनके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट आपको यहां पर देनी है। जिनके 12th में क्या थी साथियों? यहां पर है जिनके 12th में क्या थी? मैथ सब्जेक्ट थी, वो किसका देंगे? वो बायो का पेपर देंगे। जिनके 12th में मैथ थी वो बायो का पेपर देंगे, और बाकी सभी बायोलॉजी वाले और एग्रीकल्चर वाले किसका पेपर देंगे साथियों? मैथ का पेपर देंगे। जिनके 12th में बायोलॉजी थी और जिनके 12th में क्या थी? एग्रीकल्चर थी, वो सभी किसका देंगे? मैथ का पेपर देंगे। और क्या है साथियों? कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है। तो आई होप आपकी सब्जेक्ट्स आपको समझ में आ गई होगी। ये सब्जेक्ट्स आपको क्या करनी है? देखनी है। इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में। अब बोलेंगे उदयपुर वाले, जोधपुर वाले की सर हमारा नहीं समझाओगे क्या? समझाएंगे साथियों, सभी का समझाएंगे। एसकेआरयू बीकानेर का समझा दिया। इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों एमपीयूटी उदयपुर के बारे में। किसके बारे में चलते हैं? एमपीयूटी उदयपुर के बारे में चलते हैं साथियों। देखो, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में बात करें तो इसमें अपने हॉर्टिकल्चर होती है, सभी को देनी होती है। इसके साथ में अपने प्लांट बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी सभी को देनी होती है, सॉइल साइंस सभी को देनी होती है, फॉरेस्ट्री सभी को देनी होती है, इंग्लिश सभी को देनी होती है, एग्रोनॉमी सभी को देनी होती है। यहाँ पर बायोलॉजी किनको देनी होती है साथियों? जिनके 12th में क्या थी साथियों? एग्रीकल्चर। जिनके 12th में एग्रीकल्चर थी उनको बायोलॉजी का पेपर देना है। मैथ का पेपर कौन देगा? इनमें क्या होती है साथियों? आप मैथ भी चूज कर सकते हो और बायो भी चूज कर सकते हो। पर अपन बात करें ना जिनके 12th में बायोलॉजी थी,
जिनके 12th में बायोलॉजी थी वो किसका पेपर देंगे, मैथ का पेपर देंगे। जिनके 12th में एग्रीकल्चर थी वो बायोलॉजी भी चूज कर सकते हैं, जिनके 12th में मैथ थी वो बायोलॉजी भी चूज कर सकते हैं। पर जिनके 12th में बायोलॉजी थी ना वो किसका पेपर देंगे, ओनली इसका मैथ का पेपर देंगे। सही, मैथ उन्हीं के लिए कंपलसरी है एमपीयूटी उदयपुर में जिनके 12th में बायोलॉजी थी। जिनके 12th में एग्रीकल्चर थी ना वो किसका दे सकते हैं, बायोलॉजी का पेपर दे सकते हैं। एग्रोनॉमी सभी के लिए है, रूरल सोशियोलॉजी सभी के लिए, ह्यूमन वैल्यू सभी के लिए है। तो ये सिलेबस भी आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। बाकी का जो डिटेल से सिलेबस है ना वो यूनिवर्सिटी वाइज सभी अपन चर्चा करेंगे, पेपर पैटर्न की, सिलेबस की, सब कुछ चर्चा करेंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर। आगे अपने आता है साथियों एमपीयूटी उदयपुर हो गया, एयू कोटा में अपन चलते हैं। एयू कोटा के अंडर आने वाली कॉलेजों वाले साथी देखेंगे। इसमें देखो साथियों फर्स्ट सेमेस्टर की अपन चर्चा करें, हॉर्टिकल्चर सभी को देनी होती है, इसके साथ में ही बायोकेमिस्ट्री सभी को देनी होती है, इसके साथ में ही अपन बात करें तो सॉइल साइंस सभी को देनी होती है, फॉरेस्ट्री सभी को देनी होती है, इंग्लिश सभी को देनी होती है, एग्रोनॉमी सभी को देनी होती है। और यहाँ पर बात करें ना अपन बायोलॉजी और केमिस्ट्री, मतलब तो मैथ वाला तो क्या देगा साथियों, अगर अपन बात करें ना कि मैथ सब्जेक्ट सभी के लिए होती है। पर बात करें जिनके 12th में क्या थी साथियों, जिनके 12th में मैथ सब्जेक्ट थी वो किसका देंगे, बायो का देंगे। और बायोलॉजी और मैथ इसमें क्या होती है, दोनों होती है किनके, जिनके 12th में क्या थी साथियों, एग्रीकल्चर थी। मतलब यहाँ पर भी मैथ क्या है, कंपलसरी आपको देनी है। इसके बाद में अलग से जो वीडियो आएगा ना उसमें और अपन चर्चा कर लेंगे। हेरिटेज इसमें सभी के हैं, इसके साथ में ही ह्यूमन वैल्यू सभी के हैं, और रूरल सोशियोलॉजी क्या है साथियों, सभी के हैं। अब इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जोधपुर यूनिवर्सिटी का, और अपना सिलेबस रह जाता है। इसके बाद में अपन सभी की क्या कर लिए हैं साथियों, चर्चा कर ली है। तो जोधपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में अपन क्या करते हैं साथियों, चर्चा करते हैं। देखो इसमें बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट के बारे में, तो हॉर्टिकल्चर का सभी को देना होगा, बायोकेमिस्ट्री का सभी को देना होगा, सॉइल का सभी को, फॉरेस्ट्री का सभी को, इंग्लिश का सभी को, एग्रोनॉमी का सभी को। बायो की बात करें तो बायो कौन देगा साथियों, मैथ कौन देगा साथियों, मैथ सभी के लिए होती है, मैथ सभी के लिए होती है। जिनके 12th में मैथ थी ना वो किसका पेपर देंगे साथियों, बायोलॉजी का पेपर देंगे। किनका पेपर देंगे, बायोलॉजी का पेपर देंगे। हेरिटेज इसमें सभी को देनी होती है, एक्सटेंशन सभी को देनी होती है, ह्यूमन वैल्यू इसमें क्या देनी होती है, सभी को देनी होती है। तो ये क्या है साथियों, सिलेबस है। सभी यूनिवर्सिटीज का अपन ने सिलेबस देख लिया। और साथियों अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, न्यू कॉलेजों में जाना चाहता है या फिर यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहता है, वहां पर भी मैथ सबको खुद को ही पढ़नी पड़ेगी। तो साथियों मैथ के लिए आपको बहुत ही अच्छा अलग से बैच मिल जाएगा, मैथ का एक अलग से बैच है, तो उसको आप देख सकते हो। या इसके अलावा यूनिवर्सिटी वाइज अलग से सभी कॉलेजों का, यूनिवर्सिटी वाइज सभी का अलग अलग बैच है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर आपके साथ में दिए हुए हैं। और इसके साथ में सभी एग्रीकल्चर के कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, मैथ हो चाहे स्टैटिक्स हो, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी हो, फॉरेस्ट्री हो, सभी के अलग अलग भी है और कॉमन भी है, तो आप इनको विजिट कर सकते हो। अब अपन चलते हैं सिलेबस की ओर, किसकी ओर चलते हैं साथियों, सॉरी अपन चलते हैं रिजल्ट की ओर। साथियों यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर देख सकते हो आप सारी चीजें देख सकते हो। स्टूडेंट्स का आप क्या देख सकते हो, जो फीडबैक है, जो ब्राइट एग्रो क्लासेस के लिए जो फीडबैक है, जो भावना है ना साथियों, ऐसे मैसेज कौन करता है, अगर किसी स्टूडेंट के, एवरेज स्टूडेंट्स का ये जो क्या है रिजल्ट है। स्टैटिक्स की बात करें ना तो साथियों स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स एक हार्ड सब्जेक्ट है, मैथ की तरह सेकंड ईयर में आने वाली, उसका रिजल्ट देख लो, मैथ का रिजल्ट देख लो, बहुत ही अच्छा है सभी साथियों का। और वो भी ऑल क्लियर के साथ में, किसी के साथियों 8.6, किसी के 8.2 और किसी के 7 ओजीपी, किसी के 7.2 ओजीपी। साथियों ये ओजीपी आप देख सकते हो और आप भी इनको अपने साथियों बता सकते हो। देखो मैं आपको ओजीपी के बारे में अगर बताना चाहूं तो साथियों अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके ओजीपी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं साथियों। यहाँ पर ये है अपने हैं किशोर जो हैं, ये अपने कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और ऑल क्लियर है इनके। इसके साथ में ही इनके 75 नंबर है मैथ में। मैथ साथियों जो बैक 40 में पासिंग होती है, कितने में, 40 में 75 नंबर है, डबल नंबर है। और स्टूडेंट्स तड़पते हैं कि 50 नंबर कैसे आ जाए, ये तो नॉर्मल है। ये मैं रिजल्ट सभी का तो लगा नहीं पाया साथियों, सभी का अगर मैं रिजल्ट आपको दिखाना चाहूँ ना तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, बहुत सारी ऐसी वीडियोस
वीडियोस बताऊंगा जो कि सिलेबस के ऊपर बनी हुई है। इसके साथ में ही आपको हर चीजें मिल जाएगी, चाहे रिजल्ट आपको देखना हो, किसी भी सेमेस्टर का देखना हो, वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा। और इसके साथ में ही अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कुछ भी आपको पूछना है, बैक कौन सी सब्जेक्ट आती है, कितनी आती है, मैथ वगैरह सब्जेक्ट मैंने बता दी साथियों, बैक आने के थोड़े क्या रहते हैं, ज्यादा चांस रहते हैं, तो उसको क्या करना है, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से ध्यान देना है। और यहाँ पर सारा मटेरियल क्या है साथियों, अवेलेबल है। और अगर आपको कुछ भी डाउट रह रहा हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो साथियों आपको सब कुछ गाइड किया जाएगा। आपको कमेंट में कमेंट करना है, आपके साथ में मोबाइल नंबर शेयर किए हुए हैं, तो उन पर आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं 8690596638। इसके अलावा दूसरे नंबर, ये आप ही के लिए, ऐसा नहीं कि जो कोर्स लेगा उसी को गाइड करते हैं, जेट वालों को भी गाइड करते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो सभी को गाइड किया जाता है साथियों यहाँ पर। तो आई होप अपना लंबा वीडियो रहा, पर इसमें अपन ने सभी विषयों पर चर्चा की, सभी पॉइंटों पर चर्चा की। इसके बाद में अलग अलग यूनिवर्सिटीज का क्या आएगा साथियों, सिलेबस का वीडियो आएगा, पेपर पैटर्न का वीडियो आएगा, सब कुछ वीडियो आएगा। पर क्या करना है, उसके लिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप पर हाई लिखकर मैसेज करना है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और साथियों ब्राइट एग्रो क्लासेस का परिवार अगर आपको अच्छा लगा हो, अच्छी इनकी जो इंफॉर्मेशन है अगर लगी हो, तो आपको क्या करना है, अपने सभी साथियों को, सभी जो नए साथी हैं उनको सभी को ये वीडियो शेयर करना है। सभी यूनिवर्सिटीज का कॉमन ये वीडियो रहने वाला है। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।